टीवी में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं रजा ईरानी। हर झूठ होगा बेनकाब हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 का उत्तर प्रदेश से ये पोस्ट वायरल हुआ है। दर्शकों, सबसे पहले इस पोस्ट में लिखा हुआ शब्द संविधान की आड़ लेकर मुसलमानों के प्रति जहर उगल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नफरत मुसलमानों के प्रति खुलेआम नजर आ रही है। इसमें लिखा हुआ शब्द हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। कट मुल्लों के फतवों से नहीं, संविधान से चलेगा देश। कट मुल्लों के फतवों से नहीं, संविधान से चलेगा देश। एक राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो समाज में क्या संदेश जाएगा? ये खुलेआम मुस्लिम समाज को धमकी है। सबसे पहले हम योगी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप बार बार मुस्लिम समाज को निशाने पर रखकर अनाप शनाप बयानबाजी क्यों करते हो? कभी कहते हो तुम्हारे पास अली है तो हमारे पास बजरंग बली। मुस्लिम समाज के किसी भी लोगों ने आज तक न कभी श्री राम को लेकर न कभी बजरंग बली को लेकर कोई गलत बयानबाजी की है। फिर आप क्यों इस देश के मुस्लिम समाज को और उनके खलीफा अली पर गलत बयानबाजी करते हो? इस देश का संविधान भारत के सभी नागरिकों को समानता से जीने का अधिकार देता है। आप कौन होते हो जो संविधान की आड़ में असंवैधानिक बात डालकर किसी एक समाज को बार बार टारगेट करना और धमकाना? मुख्यमंत्री पद पर बैठकर एक व्यक्ति को इस तरह का बयान देना कहां तक शोभा देता है? आपको अच्छे से ये बात पता है कि इस देश का मुसलमान अब तक संविधान से ही चल रहा है, जिसमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का प्रावधान है। लेकिन आपने अपने राज्य में कौन से संविधान का पालन किया? जरा ये बताइए। आपके कार्यकाल में आपके राज्य की पुलिस और आप संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाते जा रहे और दूसरों को संविधान का पाठ पढ़ाने की बात करते हो। ये तो वो बात हुई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और सबसे बड़ी बात, जब आपने संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री पद को स्वीकारा था, उस वक्त आपने शपथ ग्रहण समारोह में ये नहीं कहा था कि मैं सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर समाज की रक्षा करूंगा। आपने अपने राज्य की और राज्य की जनता की रक्षा सुरक्षा करने की शपथ ली थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सारा समाज आता है। आज दलित और मुस्लिम समाज की बेटियां आपके राम राज्य में घर से बाहर निकलने में क्यों अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है इसका कोई जवाब आपके पास? हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे जघन्य अपराध लगातार आपके राज्य में बढ़ते जा रहे हैं। उस पर काबू करने के बजाय सिर्फ मुसलमान के विपरीत नए नए असंवैधानिक कानून बनाने में आप लगे पड़े हैं। अपने ही राज्य की जनता को अलग अलग तराजू में तोलना, ये कौन सा इंसाफ है? भारत देश के मुसलमानों ने फ्रांस में हुए क्रूर हत्या को लेकर किसी भी तरह का समर्थन और पक्ष नहीं लिया है, बल्कि उस घटना की निंदा की है। भारत के मुसलमान और विश्व स्तर पर मुस्लिम देश रसूल खुदा की शान में गुस्ताखी करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के घिनौने हरकत पर आज सवाल उठा रहे हैं। और ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी समझना होगा कि ये विश्व स्तर के मुस्लिम समाज के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। आस्था के आधार पर ही इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को बाबरी मस्जिद की जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दिया। अब बात मुसलमानों की आस्था से जुड़ी है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। बात समझ से बाहर है कि आखिर बीजेपी सरकार की मंशा क्या है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस के राष्ट्रपति को खुलेआम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज की आस्था रसूल खुदा की शान में गुस्ताखी की गई, उस पर चुप्पी साध कर उल्टा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही देश के मुस्लिम समाज को गलत संदेश और धमकी दिया जा रहा है। मैं आपको हमारे देश की एक हिंदू बहन का बयान सुनाता हूँ, जिसने खुलेआम इस देश के प्रधानमंत्री जी के मुंह पर खुला तमाचा मारा है। नमस्कार जी, मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से कहना चाहती हूँ कि फ्रांस के राष्ट्रपति जिस तरह से पैगंबरे इस्लाम के बारे में के खिलाफ जिस तरह से हरकत की है और उन्होंने गलत बोला है, उसके ऊपर आज तक घटिया हरकत किसी ने नहीं की है।
चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, चाहे, तो किसी ने आज तक ऐसी हरकत नहीं की है। प्रधानमंत्री जी आज चुप क्यों हैं? क्यों फ्रांस के राष्ट्रपति का सपोर्ट किया जा रहा है? हजूरे सल्लल्लाहु अलैहि रसूल जो आज जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हैं, श्री कृष्ण हो, राम हो, रहीम हो, कोई भी देवी देवता हो, तो आज तक किसी ने ऐसी हरकत नहीं की है। हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों उनका सपोर्ट कर रहे हैं? राष्ट्रपति जी ने जो ऐसी हरकत की है वो बहुत ही निंदनीय है। आज योगी जी के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको सजा करवाते हैं, उनको जेल करवाते हैं, FIR करवाते हैं। तो हमारे देश में भी कानून लागू होता है। किसी भी धर्म के बारे में बोला जाए तो हमारे देश में भी कानून लागू होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? आप चाहे उन्हें सजा दें, गिरफ्तारी करवाएं, लेकिन सपोर्ट तो मत करें। अगर वाकई में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जहरे बोल पर लगाम लगानी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अवगत कराना चाहता हूं कि रसूल खुदा की शान में गुस्ताखी करना ये देश का मुद्दा नहीं, ये विश्व स्तर का मुद्दा है। इस देश का क्या, पूरे विश्व का मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके रसूल खुदा की शान में कोई गुस्ताखी करे। रसूल खुदा की शान में गुस्ताखी का मतलब जंग को छेड़ने जैसा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करता हूं कि मुस्लिम समाज की आस्था पर किसी भी तरह का गलत बयानबाजी ना करे, क्योंकि ये मामला विश्व स्तर के मुस्लिम समाज की आस्था से जुड़ा हुआ है। यदि आप हमारी बातों से सहमत है तो ये वीडियो अपने 5 दोस्तों को साझा करें। न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र।